राना साहब, इनफैक्ट कल 2 सूबों में चीफ मिनिस्टर्स भी आ गए और जिस तरह शुरुआत की है मरीम नवाज साहिबा ने, हम तो उम्मीद कर रहे थे क्योंकि वो बड़े तरक्याती प्रोग्राम का जिक्र भी कर रही थी, लेकिन उन्होंने कल अपनी इब्तदा की सर थानों में जाके। सर अगर ये थाना कल्चर को ठीक करने से शुरुआत करनी है तो इससे तो आम आदमी को क्या मिलने वाला है। और वो जो एक विजन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मईशत को ठीक करने के हवाले से कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई हमें आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, बट कल उन्होंने ये किया। आज मेरे ख्याल में रायगंज से निकली हैं, ऑफिस जाने में उनको 1 घंटा लग गया, तो उस पर भी वो बरहम हो गई पुलिस के ऊपर कि जी ये ट्रैफिक के मामला क्यों ठीक नहीं हो रहे। तो इन चीज़ों को देखना चीफ मिनिस्टर ने उस सूबे में 12 करोड़ के सूबे में इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, वहाँ पे गुड गवर्नेंस के हवाले से कुछ और चीज़ों को देखना है, मईशत के मामला को देखना है। सर ये उनका जो विजन है, आप इम्प्रेस हुए उनसे कि वाकई वो ठीक डायरेक्शन ले रही हैं या कुछ और उनको एक तरह से तरजीहात बदलनी पड़ेंगी अपनी? ये देखिए, सुबह तो उन्होंने इस चीज़ पे कहा कि प्रोटोकॉल इतना नहीं देने की ज़रूरत और ट्रैफिक को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस चीज़ की उन्होंने जिक्र किया। और बिल्कुल देखें, थाने जो हैं उनको विजिट किया कि लोगों को कैसी फैसिलिटेशन पुलिस स्टेशंस में मिलती है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है। तो ये एक बड़ा एक आम आदमी का बिल्कुल राब्ता होता है पुलिस स्टेशन से, जब किसी वो हादसे से दो चार हो तो वहाँ इम्प्रूवमेंट करना तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा देखिए, उनके विजन की अगर बात करें तो ये मैं तो समझता हूँ खुशाइन बात है कि कम से कम वो हर शोबे के ऊपर उनके आइडियाज़ हैं, वो एक अपना होमवर्क कर चुकी हैं। चाहे अगर एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ हो, यूथ एम्पावरमेंट हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, आपके और शोबे हों जहां रोड नेटवर्क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर लिहाज से इन्वेस्टमेंट हो, आपकी आईटी हो, तो हर चीज के ऊपर उन्होंने अपना एक होमवर्क किया है और उनके जहन में एक प्लान है और वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। तो मैं समझता हूँ जो ईगरनेस, जो एग्रेशन, जो एक पॉजिटिविटी और जो एक प्लानिंग उन्होंने की है, ये तो सब सारी खुशाइन बातें हैं। इस तरह की वाइब मेरा नहीं ख्याल आपको बुज़दार हुकूमत से आई थी। और उन्होंने तो ये भी कहा कि मेरा जो चैलेंज है वो मियाँ नवाज शरीफ की चीफ मिनिस्ट्री है या शहबाज शरीफ की जो स्पीड थी उसके साथ मेरा मुकाबला है। तो उनके लिए मेरे ख्याल से जो उन्होंने फिर ऑपोजिशन के हवाले से जो बातें की, सारी बड़ी पॉजिटिव हैं। और देखें, अभी तो शुरुआत है, अभी कैबिनेट आने वाली है। राना साहब, वैसे तो उन्होंने ये कहा है कि खवातीन उनकी रेड लाइन है, लेकिन सर बहुत सारी खवातीन आज भी पंजाब की जेलों में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अगरचे वो कह रही हैं कि इंतकामी सियासत नहीं करेंगी, किसी से इंतकाम नहीं लेना, सर बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं कि जिनकी ज़मानतें हुई भी हैं लेकिन अभी तक शायद जेलों में हैं। तो कुछ इस हवाले से भी कुछ होना नहीं चाहिए था आपके ख्याल में, या उनके बारे में उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं ये तो बड़े संगीन जराइम में मुलव्वस लोग हैं, इनसे मुताल्लिक बात नहीं हो सकती? देखिए, अगर किसी की जमानत हो गई है और वो जेल में है, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई एक भी आदमी होगा। लेकिन देखें, अगर अदालत में अगर किसी के मामलात अदालत में हैं और वो ज़ेरे हिरासत है और उसके ऊपर कोई अगर रिलीफ चाहिए है, वो तो अदालतों से मिलेगा। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तो मतलब है कि किसी के ऊपर गलत एफआईआर काट के उसको आप जो है वो काले कानून, जिस तरह नैब में काले कानून होते थे, 90 दिन आप अंदर कर लेते थे और चार्ज भी नहीं करते थे। लेकिन अभी तो जितने लोग भी कैद में हैं उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम है और अगर उनको रिलीफ मिलता है तो हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। वो रिलीफ उन्होंने अदालतों से लेना है। पंजाब हुकूमत के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो उनको रिहा कर दे। वो रिहाई अगर होनी है अदालतों से होनी है, अगर किसी को बेल मिलती है वो वहां से होगी। बिल्कुल हमारा कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एजेंडा नहीं है और आपको नजर भी नहीं आएगा आगे।